मैं जहां देखूं वहां कन्हैया दिखाई दे। गोपियों का प्रेम बड़ा अपार। चौथी गोपी कहती मेरी दशा तो बहुत बेकार है। क्यों? 4 दिन से मैंने भोजन नहीं पाया, मेरे घर में महाभारत छिड़ी है। किसके कारण? इसी कलूटे कन्हैया के कारण। अच्छा, इसने क्या किया तेरे साथ? अरे मैं क्या बताऊं, आज से ठीक 4 दिन पहले मैं रसोई बना रही थी, तवे पर रोटियां रखी थी अच्छी खासी। उसी समय दोपहर के समय मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम मधुरम। दोपहर के समय जब कछलिया ने, ये कन्हैया ने, काले कलूटे ने बंसी बजा दी। मैं बना तो रही थी रसोई और मैं इतनी धुन में भूल गई, हे भगवान, रसोई बनाते बनाते मुंह को तवा के ऊपर ही ये कालो कलूटो कन्हैया दिखने लगो। मोय लगो हे भगवान, जिस तवा के ऊपर है तवा इतना गरम, कहीं ये जल ना जाए। एक तो वैसे ही कालो है, तवा में जल के और करिया ना पड़ जाए। सोई मैंने पानी ला करके पानी भर दिया और सासू माँ ने इतनी खरी खोटी सुनाई, बाबरी हो गई, पागल हो गई, ना खाए ना खान दे, सबको भूखन मरवाएगी, जा निकल जा चूल्हे में बाहर। बाद दिन ते आज तक भोजन नहीं मिले और घर तो घुसने नहीं मिलो सो अलग। एक गोपी बोली तेरी इतनी बरदशा है, मेरी भी तो सुन। मैं तो पागल हूं, मेरे तो पति ने न जाने क्या क्या सुनाया। क्या सुनाया? बोले मैं गई थी माखन बेचने। माखन बेचने, माखन रख के करके मटकी की, मथुरा की गलियों में जगह जगह मैं माखन बेच रही थी। माखन बेचते बेचते मुझे माखन चोर इस छलिया की याद आ गई। फिर क्या, मैं जोर से आवाज लगा रही थी, माखन ले लो माखन। अरे है कोई? माखन ले लो माखन, ताजो ताजो, नौ नौ नौ, बड़ो प्यारो प्यारो, मीठो मीठो माखन ले लो माखन। और मैं बेच तो रही थी माखन, और जब छलिया की ऐसी याद आई, माखन बेचना तो मैं भूल गई और मैं चिल्लाने लगी, माधव ले लो माधव, मोहन ले लो माधव, मोहन ले लो मोहन, बड़ो प्यारो सो, छलिया सो, चित चोर सो, माखन चोर सो, नंद को छोरा, यशोदा को छैया, ब्रज को कन्हैया, ब्रज को लाल, नंद को लाल, यशोदा लाल, ले लो माधव। पूरा दिन है गया, एक छटाक नहीं बिकी। गांव वालों ने पागल कह के और भगा दिया। पति ने इतनी डांट सुनाई कि 2 दिन से भंडारा नसीब नहीं लगा है। ये गोपियों का प्रेम। एक बात कहें साधु, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा गोपी होना कठिन है। आज भी वो पीछे पीछे डोले, अभी भी वो पीछे पीछे डोले, बस कोई गोपी जैसा उसके प्रति समर्पित हो जाए तब तो। ब्रज में ना, ब्रज में केवल गोपियां पागल नहीं है, ब्रजांगनाओं के साथ साथ, ब्रज के गोप ग्वाल के साथ साथ जो त्रिभुवन पति है, जो त्रिलोकपति है, जो शंकर है, वो शंकर भी गोपेश्वर गोपी बनकर के आया है ब्रज में। इसको देखना तो ब्रज में साधारण नहीं। इसलिए तो आज की जब हमने कथा शुरू की थी ना, तब हमने एक बात बोली थी कि ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, वो कन्हैया है। और मीरा कहती बाकी ब्रज में रहने वाली सब गोपियां हैं। भगवान को पाना कठिन नहीं, भगवान का मिलना कठिन नहीं, भगवान का तुम्हारे पीछे डोलना कठिन नहीं, लेकिन तुम्हारा भगवान का हो जाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। गोपियों का टूट प्रेम। भगवान के पास गोपियां आई, भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों स्वागत है, आओ आओ आओ। आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए तुम सब वन में घूम रही हो अकेली धुकेली। कोई बात नहीं, आओ आओ, स्वागतम स्वागतम। गोपियां आज एक दूसरे को देखकर बोली आज बड़ा प्यार लुटा रहे हैं सरकार। क्या बात है, आज तो आने पे स्वागत कर रहे, रोज तो बड़ा उलाहना, बड़ा ताना देते थे। आहा, भगवान कहते, अब भगवान ने प्रवचन शुरू किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। 1
भागवत में एक नया भाव याद आ रहा। वेणु 2 बार बजी, बंसी को वेणु भी कहते हैं। बिभ्रत वेणु बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बासः कनिक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंसी भागवत में 2 बार, वेणु 2 बार बजी, लेकिन दोनों में अर्थ भिन्न भिन्न है, परिणाम भिन्न भिन्न। एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई तो जितने पाषाण पत्थर थे वहां गोवर्धन के बड़े बड़े शिलाखंड, भगवान ने ऐसी बंसी की तान छेड़ी, जितने भी पाषाण पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें वहां थी, बांसुरी के स्वर को सुनकर के वह सभी पाषाण पिघल करके यमुना की भांति बहने लगे। और दूसरी बार गोपियों का हृदय पिघला। भगवान का स्वागत, भगवान स्वागत करते गोपियों का, आओ, क्यों घूम रही हो वन में? गोपियां बड़ी हंसी। एक तो बांसुरी बजाते हो, ऊपर से स्वागत करते हो, आ जाओ तो पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी व्यक्ति का न्योता करो, कल हमारे घर पे आना, आपका निमंत्रण है, और व्यक्ति बेचारा भूखा पहुंच जाए और दरवाजा खटखटाए और तुम दरवाजा खोल के पूछो क्यों आए हो। अरे उस पर क्या बीतेगी। गोपियां भी वही कह रही, वाह जय हो सरकार, पहले बांसुरी बजाते हो, फिर स्वागत करते हो, फिर पूछते हो क्यों आई हो। भगवान बोले अच्छा अच्छा हम समझ गए, आज शरद पूर्णिमा है, चांद देखने आई हो, कोई बात नहीं। निसम्य गीतम, ठाकुर सुनो, ठाकुर जी बोले गोपियों, स्त्रियों को अकेले रात में नहीं घूमना चाहिए, भाग जाओ, देख लिया, अब जाओ घर जाओ। गोपियां बोली वाह, जाने के लिए आए हैं। दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम, वन को देख लिया, जाओ, चांदनी बहुत अच्छी है, लेकिन स्त्रियों को अकेला वन में घूमना नहीं चाहिए, घर लौट जाओ। भगवान पकड़ रहे हैं, इनका मन अटका कहां है। अब भगवान ने दूसरा पासा खेला, अच्छा वन देख लिया हो तो चली जाओ, अरे घर जल्दी जाओ, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, पति ढूंढ रहे होंगे, पिता डांटेंगे, डपटेंगे, पिटाई और लगेगी, सुटाई और लगेगी, लौट जाओ। गोपियां बोली जय हो, शायद पतियों का डर हो, बच्चों पर ममता आ जाए, लौट जाए। गोपियां नहीं लौटी, गोपियां मुस्कुराती नहीं, बोलते रहो। अच्छा सुनो देवी, गोपियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तना। हमारा नजदीक आने में, हमारे पास आने में जितना आनंद नहीं है, गोपियों जितनी हमारी कथा सुनने में आनंद। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तनात्। हमारे नाम का कीर्तन करने में जितना आनंद, उतना आनंद हमारे निकट आने में नहीं है। और एक बात, पतिव्रता स्त्री को भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन आया, पतिव्रता स्त्री को अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए। वृद्धो जडो रोग धनो पिबा, पति बूढ़ा हो, कमजोर हो, निर्धन हो, बेसहारा हो, पति लंगड़ा हो, अंधा हो, लूला हो,